वेलकम बैक टू मेंदर ब्लॉग एंड जय माता दी एवरीवन। वैसे नवरात्रि शुरू हो चुकी है। नवरात्रि की फर्स्ट डे का जो डेकोरेशन है जहाँ पर मैं हूँ वहाँ की चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। वैसे काफ़ी टाइम से मैं सेवाग्राम की एक मेंबर के तौर पर हूँ जो कि अल्ट्राटेक की कॉलोनी है, और यहाँ पर कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है, कैसे डेकोरेशन रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और जाते साथ एंट्री गेट में माता रानी की जो फ़ोटो थी, पहले मैंने उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और डेकोरेशन तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और उसके बाद मैं अंदर की तरफ गई तो ग्राउंड बहुत बड़ा बना हुआ था। कॉलोनी पे जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा तो ये ग्राउंड बना हुआ है। मतलब लोग बिल्कुल फैल कर बिल्कुल धक्का वगैरह नहीं देकर भी यहाँ पर गरबा कर सकते हैं, क्योंकि रायपुर में जब मैं जाती थी शायद वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि लोगों को बहुत परेशानी होता था गरबा करने में। लेकिन यहाँ पर तो यार फ्री सब कुछ मिलने वाला है। बाजू में ही था शू रैंक, तो मैंने वहाँ पर जाके रैक पे अपना ये स्लीपर रखा। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा स्लीपर घूम गया ना तो मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा। ये बस जोक कर रही हूँ वैसे ही। और बाजू में यहाँ पर इसके थोड़ा दूर पे ही लगा था प्रसाद काउंटर। यहाँ पर अंकल मुझे देखकर बहुत स्माइल कर रहे थे, उन्होंने कुछ बातें भी की मुझसे, और उनके साथ प्रसाद देखते हुए मैंने भी बहुत सारी बातें की थी। और ये प्रसाद में था हलवा, था सूजी का। मुझे लगा कि ये शायद सिंघाड़े का हलवा है, बट उन्होंने कहा नहीं ये सूजी का हलवा है, पूरा प्योर देसी घी का बनाया था, दोनों में ही हलवा था। पूजा नहीं शुरू हुआ था इसलिए प्रसाद उन्होंने मुझे नहीं दिया था, क्योंकि मैं जिस टाइम गई थी वो ओपनिंग का टाइम नहीं था, ओपन हुआ भी नहीं था, 7 बजे का टाइम गई थी। और यहाँ पर साबूदाना का खीर भी था, उनसे मैंने बातें की। उसके बाद हम निकल पड़ी थी रेड कारपेट की तरफ, क्योंकि माता रानी को पास से देखने की जिज्ञासा मुझे बहुत ज़्यादा थी कि कैसा डेकोरेशन है, आसपास क्या माहौल है। वहाँ पर जाकर देखा तो भी माता रानी ढकी हुई थी, क्योंकि प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। और जैसा प्रोग्राम शुरू होगा वैसे ही माता रानी को खूबसूरत चेहरा भी देखने को मिलेगा। और अभी प्रोग्राम की शुरू होने के लिए आ गए थे चीफ गेस्ट, और उनकी एंट्री होने वाली थी। रिबन कट किया उन्होंने, प्रोग्राम की ओपनिंग शुरू कर दी। भीड़ भाड़ आपको शो हो ही रही होगी कि कितनी ज़्यादा हो चुकी थी। कॉलोनी के सारे मेंबर जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए चुके थे। प्रोग्राम में रिबन कट हुआ और अंदर सब लोग चले गए, और यहाँ पर 9 माता के रूप भी देखने को मिली, और अंदर जाके पूरा माहौल दिख रहा था। फिर शुरू हो गई थी आरती। पंडित जी आ चुके थे और मैंने भी आरती की। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे ये सब चीज़ें देखकर। आरती खत्म होने के बाद हमने आरती ली और माता रानी को दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि पास में जाकर यार जाने की जगह ही नहीं थी, भीड़ बहुत ज़्यादा था। और पास में इतनी प्यारी प्यारे बच्चे थे जो भैया बैठी हुई थी। माता रानी के 9 स्वरूप को मैंने भैया पास से देखा है, जिसमें से माँ शैलपुत्री थी, ब्रह्मचारिणी थी, चंद्रघंटा थी, माता कुष्मांडा जी थी, और माँ स्कंद माता, कात्यायनी माता थी, और कल रात्रि महागौरी और माँ कात्यायनी और सिद्धदात्री थी। वैसे मैंने रिपीट कर दिया तो सॉरी। 9 माताओं का मैंने नाम ले लिया है जो आगे पीछे हो सकता है, जिसमें से एक प्यारी सी जो ये माता थी ना, इतनी क्यूट थी, इनके साथ मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक की थी। और एक प्यारी सी बच्ची दिखा रही है आपको, ये व्हाइट ड्रेस में जो प्रिंट में है, नहीं मेरे डुबलू की बेस्ट फ्रेंड है, डुबलू के साथ डांडिया करता है। फिर भैया एंकरिंग कर रहे थे मेरे प्यारे जीजू। माँ शैलपुत्री के पूजा दिवस हम मनाते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज की पुत्री होने के नाते उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जो कि सौभाग्य का प्रतीक है। हम स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे तेजस क्लब के दिन जो चीफ गेस्ट आए थे उनका सम्मान किया गया पुष्प गुच्छों से। और यहाँ पर जो फ्लावर बुके बनाया जाता है ये सेवाग्राम के पेड़ों पर उगे हुए फूलों से बनाया जाता है, क्योंकि ये सिटी से है 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो अल्ट्राटेक कंपनी की कॉलोनी है। और यहाँ पर हर चीज़ें इजिली आपको नहीं प्रोवाइड हो सकती है, इसलिए आपको जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हो, जो बन सकता है वो नेचुरली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर बुके जो आप देख रही हैं यहाँ के पेड़ों से बनी थी। फिर फोटो सेशन हुआ, और भाई इतने बड़े लोग जिनका करोड़ों में पैकेज है वो फोटो लेते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों में, तो भाई मैं क्यों नहीं ले सकती। वैसे मुझे मेमोरी कैप्चर करना बहुत पसंद है, और खामखा मैं बदनाम रहती हूँ मेरे घर में कि हर छोटी चीज़ में तुझे फोटो निकालना है, फोटो क्लिक करना है। वैसे मैं बस एक चिल कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। फोटो लेना सबको पसंद है, क्योंकि मेमोरी कैप्चर करनी ही चाहिए यार, वो कभी नहीं जाती है। फिर माता रानी की पूजा हुई और उनका आशीर्वाद सभी ने लिया। यहाँ का जो माहौल है ना एकदम स्पिरिचुअलिटी लग रहा था, एकदम अच्छा लग रहा था, क्योंकि भैया माता रानी का दिन था, प्रथम दिन था। इसके बाद मैंने जाके करीब से माता जी को देखा, और इतना प्यारा लुक था। हमारी माता आशापुरा माता जी हैं, जिनकी ये पीछे आप आंखें देख रहे होंगे। फिर आरती ली और बाहर की तरफ निकली।
ये है पेट पूजा वाला सेक्शन और यहाँ पर अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि प्रोग्राम जस्ट शुरू हुआ था। तो भाई सबसे पहले हम जाएँगे यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं उसका मुआयना लेने। तो आइसक्रीम का ठेला मुझे मिल गया, पानी पूरी का भी मिल चुका था, यहाँ पर मुझे मिला था साउथ इंडियन का डोसा था, बाकी चाइनीज़ चीज़ें भी थी। यहाँ की जो मंचूरियन जो भैया बनाते हैं बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और फिर ये बर्गर, पिज़्ज़ा वाला सेक्शन था, यहाँ पर भी चाइनीज़ मिल जाएगा आपको। साथ में मोमोज़ भी मुझे मिला था और इस खाना खाने से पहले मैंने सोचा यार क्यों ना क्लॉथ को देख लिया जाए, कपड़ों को देख लिया जाए। यहाँ पर सारी आपको कच्छी प्रिंट, हजरत प्रिंट सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो गुजरात में चलती हैं और गरबा भाई यहीं से शुरू हुआ है तो गरबा की सारी चीज़ें यहाँ मिलना तो भाई पॉसिबल ही है। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज़ देखा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था जिसमें से मैंने एक ब्राउन कलर का जो मैं आपको शो करूँगी उसका मैंने वाइट कलर रखा था। ये मशरूम सिल्क का सॉरी ब्लाउज़ है जो कि बहुत प्यारा था, मैंने इसे रखा। और ये पिंक कलर का दुपट्टा जो कि मेरे मन को तो भाई भा ही गया, पिंक कलर से मुझे बहुत प्यारा है। वैसे स्पेशली मुझे ब्लैक कलर उसके बाद पिंक, पिंक और ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। मैंने 2-4 चीज़ें देखी और कुछ-कुछ चीज़ें हमने रखी भी थी जिसमें मैंने डुबलू का ड्रेस रखा हुआ था और एक पिंक और मैंने वाइट ब्लाउज़ रखा हुआ था, जो मैंने पहले ही ले लिया है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नहीं शो किया है। और ये आप देख रहे हो ये जो लहंगा है ये भी बहुत प्यारा है। आप कॉम्बिनेशन के साथ अगर इसे लोगे ना अलग-अलग मिलेंगी, बहुत प्यारी है। इनका इंस्टाग्राम में भी आईडी है रियाज़ कलेक्शन से जिससे कई लोग बाहर से भी मँगाते हैं। बहुत प्यारा कलेक्शन रखते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं चीज़ें। यहाँ पर सभी चीज़ें दर्शन करने के बाद भई मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो मैं चली भई मोमोज़ खाने क्योंकि मुझे 4 महीने हो गए हैं बिना मोमोज़ के। तो यहाँ पर मोमोज़ तो बहुत मिनी-मिनी थे, वैसे मेरे फ़ेवरेट मोमोज़ है रायपुर के मोमो अड्डा वाले, लेकिन भैया मोमोज़ है, कोई भी मोमोज़ चल जाएगा। ट्राई किया, इतना टेस्टी बना था यार कि पूछो, मुँह में जाते ही घुल गया। बहुत गरम था, फिर भी मैंने इसे खा लिया था। मेरे एक्सप्रेशन से आपको शो हो रहा होगा कितना गरम मुझे लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे खा लिया था। 9 साढ़े 9 तक तो इनका पूरा मोमोज़ ही खत्म हो चुका था, जबकि बहुत ज़्यादा लेकर आए थे। फिर मैंने गुपचुप खाया और इन भैया ने मुझसे पैसे ही नहीं लिए थे। बोल रहे थे, "यार, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो?" मैं तो आकर मैंने ये पैसे दिया था कि, "भैया, आपने माँगा क्यों नहीं है मुझसे?" फिर मेरा प्यारा डुबलू मुझे मिल गया क्योंकि ये थोड़ा देर से आया था और भाई मैंने डुबलू के जाते साथ मैंने कहा, "यार, तुम फ़ोटो क्लिक कर लो।" और जिस टाइम मैं थी ना, उस टाइम गरबा शुरू नहीं हुआ था। अभी प्रॉपर गरबा पूरा वाइब देने वाला है। डुबलू को मैंने कहा माता रानी को प्रणाम करो तो उसने माता रानी का आशीर्वाद लिया। मेरे प्यारा डुबलू बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत समझदार है मेरा बच्चा ये। इसके बाद मेरा प्यारा सा स्टूडेंट मिल गया जयवीर। जयवीर को मैंने कहा यार फ़ोटो ले लो, बिल्कुल ये लड़का तो बिल्कुल स्वैग में रहता है। फिर डांडिया शुरू हो गई थी, गरबा मतलब थोड़ा बहुत आज फर्स्ट डे है तो आपको पूरा एकदम एकदम भीड़-भाड़ तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा भैया वाइब चल रहा था गुजराती गरबा वाला। सिर्फ़ वाइब ही मैं महसूस कर पाती हूँ, बाकी तो भाई वो गाने का जो शब्द है वो समझ में नहीं आता मुझे, लेकिन म्यूज़िक के साथ सब चलता है, बहुत एन्जॉय करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर प्रसाद भी ले लिया था क्योंकि उस वक़्त मैंने नहीं लिया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन लगानी पड़ रही थी। फिर मैंने ये पिज़्ज़ा लिया घर जाते वक़्त डुबलू के लिए और ये हमारा ब्लॉग का एंडिंग पॉइंट था। बाहर का जो दृश्य है पूरे ग्राउंड का वो मैं आपको शो कर देती हूँ, बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है ये। बहुत एन्जॉय किया मैंने, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये है हमारे मंदिर के पास जहाँ पर मैं जाती हूँ अक्सर सोमवार को पूजा करने के लिए, मंदिर के करीब ही है ये। सो गाइस ये रहा हमारा ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। जय माता दी एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।